जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी साला दुनिया वालों ने इसको कितना मैं ढकनी बोलकर इसकी शादी तोड़वाने की कोशिश करी। निश्चय को ऐसा दिखाने की कोशिश की ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तुम कहाँ करोड़पति, इसकी तो शक्ल भी सुंदर नहीं है, ये तो मैं ढकनी की तरह दिखती है, ये तो उस लड़की की तरह दिखती है जो थोड़ी थोड़ी बेढकनी की तरह दिखती है, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती है उस टाइप का दिखती है। इतना सारा झोलम झाल मचाया लोगों ने सोशल मीडिया पे, इसको इतना बुरा बुरा बोला, तब भी भाई निश्चय ने आखिरकार शादी कर ही ली और सारे लोगों के मुंह पे यार मतलब थूक दिया, मतलब यार जल्दी से आवाज मेरी हो क्या कुछ लागे, अपना 2-3 दिन तक सोशल मीडिया पे इन्हीं की वीडियो छाई रहेगी कि निश्चय ने शादी कर लिया रुचिका से, हमने कितना मेढकनी बोलकर नीचा दिखाने की कोशिश करी। लड़का तो ऐसा ही होता है, लड़का तो प्यार में अंधा हो जाता है, जब किसी लड़की से प्यार होता है तो मतलब ऐसा सब बताएंगे कि ये यही है लड़का, दुनिया का सबसे बेस्ट लड़का था ये, मतलब था नहीं मतलब है, अरे मतलब था ही तो अब तो दूसरे का हो गया यार। अब कुछ छपरी लड़कियों का दिल टूट गया था कि मैं निश्चय से कितना प्यार करती थी, वो एल्विस भाई से भी प्यार करती है और निश्चय से भी प्यार करती है, सोचती है दोनों में से कोई तो फंसे, पर दोनों ही भाव नहीं दे रहे हैं। तू मांगे सर्दी में अमियाँ, जो मांगे गर्मी में मूंगफलियाँ, तू बारिश में अगर कह दे जो मेरे लिए तू धूप खिला तो मैंने तो बेस्ट कपल वाली वीडियो भी एडिट कर दी है कि देखो निश्चय उसको पानी दे रहा है, उसके गले में पानी ढकेल दे रहा है, वो घटक नहीं पा रही है पानी, तो उसके नाक में उंगल कर दे रहा है, उसके नाक में खुजली हो रही है, तो मतलब भाई थोड़ा बहुत बैग उतार दिया, थोड़ा बहुत उसके बाल में खुजली कर दी, थोड़े उसके बालों से जूं क्या निकाल दिया, मतलब ये बेस्ट कपल बन जाते हैं। मैं पागल वाली सोचते नहीं है भाई, मतलब वो केयर कर रहा है तो सभी लोग केयर करते हैं, पर अमीर लोग केयर करते हैं उनकी केयर अलग ही होती है, वो लोग बेस्ट कपल बन जाते हैं, और गरीब लोग केयर करते हैं तो वो गरीब लोग केयर करते हैं तो वीडियो नहीं बनाते हैं ना, तो उनको कैसे बेस्ट कपल कहा जाएगा। अमीर लोग सिर्फ बेस्ट कपल होते हैं, गरीब लोग सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते हैं जो बाद में गुत्थम गुत्थी करते हैं, फिर बाद में प्यार से रहते हैं, गुत्थम गुत्थी करते हैं, फिर प्यार से रहते हैं, गुत्थम गुत्थी यानी एक दूसरों को मारते पीटते हैं और प्यार से भी रहते हैं। और अमीर लोग प्यार से भी रहते हैं और डिवोर्स भी हो जाता है, फिर भी प्यार से ही रहते हैं। मैं सूरज ले भाई कुत्ते की तरह सिर पे सुला दिया, वाओ वाओ कितनी केयर कर रहा है ये तो बाल पे सुला रहा है। मेरे को जलन नहीं हो रही है, मेरे को क्यों जलन होगी भाई इससे, मतलब इतना केयर करने वाला मुझे कोई मिला नहीं है, पर क्या पता फ्यूचर में मिल जाए। अब कहाँ ही फ्यूचर होगा, इतनी बड़ी हो गई मैं, 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, अब तो लग रहा है मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मुझे कोई मिल ही नहीं रहा है, कोई तो मिले। लगता है भगवान मेरे लिए जब लड़का बना रहे थे ना, तो मतलब सोचा होगा कि पहले मेरे नहीं, पहले तो लड़कियों को भेजते हैं ना यार, तो सोच रहे होंगे कि पहले भेज देता हूँ उसको, तो वो भेजना भूल गए, मेरे को ही भेज दिया है। मैं इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पा रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है मेरे को। अब इंस्टाग्राम पे कुछ लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम अपनी आप की केयर खुद करो। अरे अपने आप से इंसान कितनी देर तक बातें करे, उब जाता है इंसान खुद से बातें कर करके, कोई तो होना चाहिए ना साथ में बात करने के लिए। अब AI से कितनी ही बात करो, साल एक बात लिखो हेलो, वो 10 पेज का वो लिख के देता है कि लो उसी को पढ़ते रहो। साला कितना कोई चैट GPT से बात करे। मेरा सिर में दर्द हो गया है, मेरा सिर में, मैं तो बोल भी नहीं पाती हूँ यार, मैं तोतली हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को बातचीत भी करने नहीं आता है किसी से, क्या ही बॉयफ्रेंड बनेगा। बॉयफ्रेंड बनाने के लिए बातचीत करने आना चाहिए, मेरे से बातचीत ही नहीं होती है। मैं एक बार लाइब्रेरी गई थी, मतलब एक ही दिन गई थी यार, ट्रायल देने गई थी, मतलब सोचा था कि जाके पढ़ूंगी लाइब्रेरी में, जाके पढ़ लिख के एकदम एक ही दिन में UPSC क्लियर कर दूंगी, ऐसा सोच के गई थी मैं। पर गई थी ट्रायल देने के लिए, तो मैं पानी वानी कुछ नहीं ले गई थी, तो मेरे बगल में ना एक लड़का बैठा हुआ था, तो मैं बहुत देर तक मेरे को लगी यार मेरे को प्यास लग रही है, मैं क्या ही करूँ। अब मेरे भाई ने मैसेज किया कि पानी पीना होगा तो बाहर चलिए, तो मैंने उससे कहा, मैं बहुत ज़्यादा 1 घंटे सोचने के बाद मैंने उससे कहा कि आपके पास नहीं यहाँ पानी कहाँ मिलेगा, तो उस बाव को सुनाई नहीं दिया। मैं उससे पूछ रही थी पानी कहाँ मिलेगा, बाव ने मेरे को पानी का बोतल ही दे दिया। तो मैंने कहा यार अब झूठे
तो करेगा नहीं, वो इतना तो है नहीं, क्या पता झूठा कर दिया हो। मैंने पूछा नहीं, मैंने उस पानी को पी लिया। पीने के बाद अब मैं उस पानी को इतना पी लिया, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन यार पानी मिला तो पी लो, बहुत ज़्यादा पी भी रही थी, सोच रही थी कि ये सोचना रहोगे कितना आपसी है, सारा पानी पी लेगी। तो मैंने पी लिया, फिर मैंने उसको दे दिया है। फिर पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते 2 घंटे हो गए। फिर मेरे को प्यास लग रही थी, तब मैं सोच रही यार अब फिर पानी मांगूंगी तो ये मेरे को आपसे सोचेगा कि खुद तो कुछ लाई वाई है नहीं, अब मेरे से ही पानी मांगने जा रही है। फिर मैं सोच रही थी यार कि थोड़ी इधर उधर देखती हूँ सब क्या कह रहे हैं। तो 2 तो बाउक नहीं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते हैं, उनमें से मैं भी हूँ। पर वो लोग भी थे बगल में, वो लोग फ़ोन चला रहे थे, रील देख रहे थे। पर जो मेरा बगल वाला था भाई, वो एकदम एक ही दिन में ऐसा लग रहा था सारा पढ़ जाएगा। इतना कितना बुरा आदमी ना, डर जाओगे तुम लोग, पर कोई बात नहीं। इतना पढ़ ही जा रहा था। स्मार्ट भी था यार, मतलब छिछोरी टाइप की मेरी हरकतें नहीं थी। मतलब मैंने उससे कह दिया था पहले ही कि वो मेरे को छिछोरी ना समझे, तो मैंने तुरंत ही कह दिया था, भाई आपके पास पानी है क्या? नहीं भाई पानी कहाँ है यहाँ पे, ऐसे कह दिया था मैंने उसको, ताकि उसको लगे ना कि ये लड़की तो मेरे को फंसा रही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, मैंने उससे ऐसे कहा था। फिर भाई मैं इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी थी कि मैं सोच रही थी किसी से बात करने वाले भी तो होना चाहिए ना यार, कोई मेरे से बोल ही नहीं रहा। 7 बजे तक पढ़ी, मतलब 3 बजे गई थी, 7 बजे तक पढ़ाई करी। फिर मैं 8 बजे तक, मतलब 2 से 8 तक मैंने ज्वाइन किया था लाइब्रेरी। मैं सोचा 2 से 8 तक जाऊँगी। फिर मैं कह रही यार अब बहुत हो गया, 1 घंटे तक और सर्वाइव नहीं कर सकती इतना, अब मेरे से और सर्वाइव नहीं हो पा रहा। तो मैं बाहर आ गई। फिर वो लाइब्रेरी के बाहर जो एक अंकल या भैया बैठे हुए तो पूछ रहे कैसा लगा आपको लाइब्रेरी? मैंने बोला बहुत अच्छा लगा। मैंने फीस नहीं दी, उन्होंने फीस आप आज ही दोगी? मैंने नहीं, फीस मैं कल दे दूँगी। अब मेरे दिमाग में चल रहा था कि साला मैं तो कल से आऊँगी नहीं। फिर मैं बाहर आ गई। अब मेरे को ऐसा लग रहा था यार मैं जेल से छुटी हूँ, मतलब यार स्कूल वाली फीलिंग आई थी। पर मेरे को लग रहा है अब लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया मुझे। अब घर में कितने दिनों तक रहूँगी यार? घर में ऐसा लगता है कि घर की दीवारें, मैं अपने आप को खुद बहुत समझने लगी हूँ, दूसरे से क्या ही उम्मीद रखूँ मैं। ऑरेंज शर्ट में एक लड़का खड़ा है, भैया जो भी हो, मतलब ऐसे सिर पे लेकर ऐसे जो डांस कर रहे हैं, उनको कितना भारी लग रहा होगा भाई। मतलब सिचुएशन देख रहे हो, एक इंसान के पास जो अमीर है वो अपनी शादी में ऐसे लोगों को बुलवा कर नचवा रहा है। मतलब ये लोग भी थोड़ा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसे बकलोली कर दिए होते दूसरे की वीडियो जोड़ करके, तो ये लोग भी आज उसके स्थान पे खड़े होते और टिकट इंसान, कितना बुरा सोचती हूँ मैं। मतलब टिकट इंसान भी कुछ कर रहा होता, पर इन लोगों को भी ऐसे नाचना नहीं पड़ता। पर ये लोग भी पैसे के लिए कर रहे हैं, उसने भी पैसे कमाने के लिए किया, पर उसने ज़्यादा पैसे कमा लिए, इन लोगों ने पैसे नहीं कमाए, तो अपने सिर पे कट्ठा सा लेकर के वाले करके डांस कर रहे हैं। मतलब यार पैसा कमाना बहुत जरूरी। मतलब देख रहे हो मेरी सोच है, मेरी सोच देख रहे हो? मतलब मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं भी अपनी शादी में ऐसे गट्ठर वाले लोगों को बुलाऊंगी ऐसे नचवाने के लिए। पर मैं ये नहीं सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि ये भैया कितना सिर पे बोझ लेके ऐसे नाच रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्होंने भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसे वीडियो जोड़ करके वीडियो बना ली होती तो ये भी अमीर होते हैं। मतलब मेरी सोच अलग ही है, बाउक बुद्धि हूँ मैं, बाउक बुद्धि। मैं अपने आप को बाउक, क्या ही कहूँ मैं क्या करूँ अपना। पर यार मतलब इन भाई लोगों को अपना घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। मतलब देख रहे हो ऐसे सिर पे लेकर के, भाई कितना भारी लग रहा होगा जब ये ऐसे करके नाचते होंगे तो। पर इनको क्यों भारी लगेगा? ये लड़के तो जाके जिम में 10-10 किलो का लोहा उठाते ही हैं, तो एक ये गट्ठर सा उठा लिया तो इसमें क्या भारी लग रहा होगा? वैसे भी पैसा कमा करके ऐसे ही गट्ठर उठाने के लिए जिम जाएंगे। पर यार ये लड़के लोग जिम करके सुंदर तो बन जाते हैं, ये लड़की मेकअप नहीं आता है मेरे को। तुम लोग देख के भी डर रहे होगे मेरे को। ये देखो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल, मेरे दांतों में गैप। मैं तो सुंदर ही नहीं दिखती यार। मैं सुंदर होती तो अभी तक मेरे को भी कोई लड़का नहीं दिख गया होता। मैं भी अपने बालों कैसे करके, अरे इतनी बुरी लग रही है। देख रही है मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं ना थोड़ी देर तो मैं बुरी दिखने लगती है। ऐसे होना चाहिए। हीरोइन लोग भी तो ऐसे अपने बालों को सेट कराती रहती है, हेयर स्टाइलिश रखी रहती है, मेकअप में टचअप कर देते हैं। वो लोग भी मेरी तरह होती है, मतलब उनका कोई टचअप करने वाला नहीं होता, उनके बालों को ऐसे
ऐसे करके कोई संवारने वाला नहीं होता है एनी टाइम, तो वो भी मेरी तरह दिखने लग गए। अब जैसे कि सुहाना को देख लो, वो तो पहले सुंदर नहीं दिखती थी, पर उसके हेयर स्टाइलिस्ट, उसके मेकअप आर्टिस्ट ने उसको सुंदर बना दिया। अब जानवी कपूर को देख लो, उसका मुंह धुंधड़ सा था, प्लास्टिक सर्जरी करा के वो भी कितनी सुंदर बन गई। आलिया भट्ट, जिसको एक्टिंग नहीं आती थी शुरू शुरू में, वो एक्टिंग करके भाई क्या बोलते हैं गंगूबाई में भाई क्या लेके आ गई, मतलब पद्म भूषण की पता नहीं क्या जीत लिया। यार मेरे को बताओ कितनी गवार हूँ, मेरे को तो अवार्ड्स का भी नाम नहीं पता, पद्म भूषण जो भी अवार्ड। चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा, चुप। मैं जिंदगी के उस मोड़ पे आके खड़ी हो चुकी हूँ जहाँ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, मतलब कि पढ़ाई करना चाहिए, शादी करके सेटल हो जाऊँ, पर शादी करने में रिक्सी तो बोलते हैं। अरे कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। जहाँ सुंदर लगने लगती है अपनी एकदम सुअर वाली हरकतें करके, एकदम से अगर बाई चांस कोई देखे मेरे को कि हाँ ये लड़की सुंदर लग रही है, तभी मैं ऐसे सुअर वाली हरकतें कर दूंगी। जब पागल, अपने आप को खुद ही पागल कह लेती हूँ, किसी को बेइज्जती, खुद की बेइज्जती खुद ही कर लेती हूँ, खुद ही कर लेती हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? इन गठर वाले भैया के कंधों में दर्द हो जाता होगा ऐसे नाचने के बाद, है ना? तो तू जाके मालिश कराया कर यार, मतलब मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। एक सेकंड यार, माँ कसम हाथ से तो एकदम समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा ये तो मुझे लगता है फुकरा इंसान और मनीषा रानी कपल बने या ना बने, पर इनकी वीडियो एडिटिंग कर करके ऑडियंस इन्हें कपल जरूर बना देगी। फुकरा इंसान और मनीषा रानी कपल नहीं बन सकती। पूछो क्यों? क्योंकि यार मनीषा रानी की तो फ्रेंडशिप हर किसी के साथ अच्छी हो जाती है, जैसे एल्विस यादव के साथ। एल्विस मतलब ऑडियंस अलग ही उन्हें कपल बनाई जा रही थी, बाहर आके देखा तो भाई एक दूसरे को अनफॉलो करके गुत्थम गाथी करके एक दूसरे के लिए सफाई पेश कर रहे हैं कि मैंने उसको अनफॉलो इसलिए किया क्योंकि उसने मेरे से इस तरीके से बात की। बेशक मैंने बिग बॉस के अंदर एंड तक टिके रहने के लिए उसके निक्कर धो दिए थे, फनी बातें कह दी थी, क्योंकि फनी बातें कहनी पड़ी थी भाई, क्योंकि एंड तक टिके रहना था। अब अकलोली करती चुपचाप बैठ जाती तो एंड तक थोड़ी टिकती। मतलब ये सारी चीजें मनीषा रानी नहीं कर सकती ना यार, सीधे तौर पे कि मैंने इस तरह नौटंकी करनी पड़ी मुझे एंड तक टिके रहने के लिए। अब मनीषा रानी की ऑडियंस कहेगी तुम बेवकूफ लड़की हो, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसका नेचर ऐसा है। तो भाई अब क्यों नहीं नेचर ऐसा है? वहां पे भी तो वो 10 बातें कह दे रहा था, तब भी तो हंस के वो भूली जा रही थी, तो अब क्यों नहीं भूल सकती? अब क्या बाहर आने के बाद सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होगी? भाई सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे जैसी होनी चाहिए। मतलब कोई इंसान सामने वाला अगर तुमको पसंद है ना, वो तुमको कुछ भी कह दे, तब भी थूक के चाटो, कह दो कि नहीं भाई तू मेरे ऊपर हक दे बेशक, पर तू भी फिर भी तू मेरे लिए अच्छा है। ऐसे इंसान को लोग पागल कहते हैं, जैसे कि मैं हूँ। पर मनीषा रानी ऐसी नहीं है। मतलब मनीषा रानी अच्छी है, पर मुझे उसकी ये चीज अच्छी नहीं लगी थी कि उसने एल्विस की चड्डी क्यों धोई थी बिग बॉस में। साला इतना कोई इंसान इतना अच्छा लगता है, इतना फ्रेंड भी बन जाए, तब भी उसकी चड्डी धोने की क्या बात थी? हंसी मजाक में चड्डी धो दिया भाई, छी। मेरे को ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैं मनीषा रानी की बहुत बड़ी फैन हूँ, पर मेरे को वो चीज बहुत गंदी लगी थी कि एल्विस की निक्कर क्यों धोई थी, क्यों धोया था यार? अपने आप को महान बनने लगा ना। मैं तो भाई इतने ज्यादा छपरी वाली हरकतें करके मेरी इतनी फैन फॉलोइंग बना ली है कि मैं अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी कह दूं तो मेरा फैन कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरे फैन तो बेरोजगार हैं। एल्विस भाई के तो फैन बेरोजगार हैं। एल्विस भाई को अगर किसी को ट्रोल करवाना हो तो अपने फैन से कह देते हैं, वो फैन जाके बेरोजगार फैन उस इंसान को इतना ज्यादा लिचड़पंती दिखाते कि वो इंसान परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। एल्विस भाई के छपरी बेरोजगार फैंस, कुछ तो लिहाज करो, अपने लिए भी कुछ काम करो, अपने माँ बापों के लिए भी कुछ काम करो, कि एल्विस भाई के ही मुंह चाटते रहोगे।